Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसे चले मेरे बच्चों की जिंदगी? तो people welcome back to the session of ICSE जहाँ पे हम करने वाले हैं ICC 10th का रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस चैप्टर का टॉपिक एक्शन ऑफ ए लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आफ्टर दिस व्हाट टू से रिडक्शन ऑफ द सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये सेशन 3 हमारा एपिसोड 3 हमारा एपिसोड 2 और एपिसोड 1 ऑलरेडी हो चुके हैं। क्या क्या टॉपिक्स पे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बच्चों आज स्टार्ट करने से पहले एक बार जोरदार बल्ले बल्ले हो जाए, एक बार जोरदार बल्ले बल्ले हो जाए, एक बार जोरदार तारा हो जाए और बोलना सबने कि आज तो हमने आज हम आग लगा डालेंगे ना। सच बताओ तो पीपल, सो द टॉपिक टुडे इज एक्शन ऑफ ए लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म। देखते हैं कि इस टॉपिक पे कितना ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लेकिन सिर्फ 5-10 मिनट का ही है, तो जल्दी कर लेते हैं, है ना, मजा आता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे अपने आज के कोट से, और आज का कोट हमारा है, इफ यू आर ऑफर्ड अ सीट ऑन अ रॉकेट शिप, इफ यू आर ऑफर्ड अ सीट ऑन अ रॉकेट शिप, जस्ट गो एंड सिट ऑन इट, डोंट आस्क विच सीट। ठीक है। सो द पॉइंट इज कि जब आपको जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपॉर्चुनिटी कैसी है, क्यों है, क्या है, ये देखने से पहले अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करो, है कि ना। क्योंकि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद उसके आगे उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कैसे करना है अपने बेस्ट तरीके से, वो आपके ऊपर है। बात समझ में आई? सो ऑलवेज, इसका हिंदी में एक छोटा सा ट्रांसलेशन है कि आम खाओ घुटली मत गिनो। I'm just kidding people. So make sure that you're grabbing your opportunities whenever it comes in your life. ठीक है। तो बच्चों पिछले सेशन में हमने कर लिया था ये दो टॉपिक, लेंस एंड देयर कंपोनेंट्स एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस एंड इट्स फोकस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आपको शायद मजा भी आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्शन ऑफ लेंस एज सेट ऑफ प्रिज्म्स, जो आज हम करने वाले। इसके बाद प्रिंसिपल रेस फॉर रे डायग्राम्स। ये सेशन मिस मत कर देना, मतलब आज का भी मिस मत करना, लेकिन ये सेशन स्पेशली मिस मत करना, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा ना तो फिर शायद आप रे डायग्राम्स नहीं बना पाओगे। तो अगला जो सेशन होगा बहुत ही ज्यादा गंभीर और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, डू नॉट मिस इट आउट। ठीक है पीपल, सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड नाउ टू द टॉपिक। यस, सो लेंस कैन डेफिनेटली बी कंसिडर्ड एज अ सेट ऑफ प्रिज्म। हाउ सो? In the previous session, we formed focus of a convex and a concave lens. We actually did the simulations also. So what if I consider a lens made up of prism and glass slabs, और उसके बाद मैं same experiment run करके देखूं? यानी कि अगर आपके सामने एक प्रिज्म और आपके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्केव लेंस हो, अगर कॉन्वेक्स लेंस को उठा के मैंने ऐसे एक प्रिज्म और स्लैब के सेट में बना दिया, देख सकते हो आप, एक कॉन्वेक्स लेंस को मैंने एज एक प्रिज्म और एक दूसरा और टाइप का प्रिज्म, ग्लास स्लैब, प्रिज्म प्रिज्म प्रिज्म। अगर मैंने इस शेप का बना दिया, कॉन्वेक्स लेंस को काट के डिफरेंट शेप से बना दिया है, तो प्रिज्म्स को ग्लास स्लैब को जोड़ के ऐसा कॉन्वेक्स लेंस का शेप क्रिएट कर लिया। जैसे मेरे कॉन्वेक्स लेंस में जब पैरेलल रेज पड़ती है, क्या होता है बच्चों? When parallel rays fall on our convex lens, what happens to it? After refraction, they converge at a point. And what do we call that point as? It's called as focus. तो इस सेटअप में भी, ऐसे अगर सेटअप में भी पैरेलल रेस के डालने की वजह से अगर मेरा फोकस क्रिएट हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस में और कॉन्केव लेंस में एक वर्चुअल फोकस क्रिएट हो जाता है, तो फिर वी कैन डेफिनेटली कंसिडर द कॉन्वेक्स लेंस और ए कॉन्केव लेंस इज ए सेट ऑफ प्रिज्म और ग्लास स्लैब एज वेल, है कि नहीं? तो ये अभी हम प्रूव करेंगे अगले 5 मिनट, 5 मिनट कॉन्वेक्स लेंस, 5 मिनट में कॉन्केव लेंस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों है? क्योंकि प्रिज्म और ग्लास स्लैब का कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर का है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेस, करेक्ट। तो उस चैप्टर को और इस चैप्टर को लिंक करने के लिए सिर्फ यही एक टॉपिक है हमारे इस पूरे चैप्टर में। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग पूरा यहां पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये मेरा भाई कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर का स्ट्रेट प्रिज्म, फिर एक ग्लास स्लैब और एक इन्वर्टेड प्रिज्म। दिख रहा होगा, एक कॉन्वेक्स शेप को दिख रही होगी, है ना? क्या दिख रही है आपको? एक प्यारा सा कॉन्वेक्स शेप दिख रहा है आपको। सो हमने क्या किया, हमने कॉन्वेक्स लेंस को रखने के बदले वी टुक अ प्रिज्म, ग्लास स्लैब, इन्वर्टेड प्रिज्म, सो वी गॉट अ कॉन्वेक्स लेंस शेप। ठीक है, अब इसमें हम लाइट रे पास करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या होता है। ठीक है, पास करें, फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हम लाइट रे पास करेंगे हमारे प्रिज्म के थ्रू, अपर प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, एक स्ट्रेट पैरेलल रे ना, करेक्ट। ये मेरा एक स्ट्रेट इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब मान लेते हैं कि भाई, चलो मान लेते हैं ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, पास हो रहा है सेंटर ऑफ द ग्लास स्लैब्स, यानी कि ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर कुछ होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्टिकल सेंटर। चलो इमेजिन कर लेते हैं, क्योंकि ये भाई ये ग्लास स्लैब का सेंटर है, तो ग्लास स्लैब का सेंटर है ना। ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर हम ऐसे ही मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे अभी निकला। भाई मेरा जो प्रिज्म है वो रिफ्रैक्शन किस डायरेक्शन में करता है?
अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड कहना गलत होगा, क्या कहना सही होगा? टुवर्ड्स द बेस और अवे फ्रॉम द बेस, ये कहना सही होगा, है कि नहीं? तो मेरा हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि whenever the light is incident on the prism or incident ray is incident on the prism, the prism always refracts the light towards its base, है ना? ये पढ़ा था हमने। तो भाई ये मेरा प्रिज्म का बेस है, ये मेरा प्रिज्म का बेस है, तो लाइट रे कहां जाएगी? टुवर्ड्स द बेस आफ्टर रिफ्रैक्शन, टुवर्ड्स द बेस आफ्टर रिफ्रैक्शन जाएगी, है कि नहीं? तो बस ये आ गया हमारा टुवर्ड्स द बेस, आ गया भाई, टुवर्ड्स द बेस आ गया, ठीक है। ये सेम चीज हम नीचे वाले प्रिज्म में करते हैं, ये सेम चीज हम नीचे वाले प्रिज्म में करते हैं, ठीक है। ये मेरी लाइट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फेल ऑन द प्रिज्म, क्या होगा? द प्रिज्म रिफ्रैक्ट्स द लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस ऑलवेज। आप देख सकते हो, आपको आपने पिछले सब देखा होगा हमारा, तो आपको पता ही होगा कि इट ऑलवेज रिफ्रैक्ट्स टुवर्ड्स द बेस। या तो आप ये भी देख लो, अगर मेरे को आपको याद दिलाना है, द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसके लिए नॉर्मल इस तरफ है, तो यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी इस तरफ, ऊपर की तरफ। फिर यहां से जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस साइड के लिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल दोबारा इस तरफ ही जाके, तो ऊपर की तरफ ही होगा, है ना? देख लेना पुराना चैप्टर हमारा। तो यहां से मेरा लाइट रे ऊपर गया, उलाला, बोथ इंटरसेक्टेड। अच्छा बाकी ग्लास लैब बाकी है अभी, है ना? ग्लास लैब मेरा अभी फिलहाल बाकी है, करते हैं उसको भी करते हैं, ग्लास लैब का भी बनाते हैं। देखो ध्यान से क्या होता है। अब ग्लास लैब में पैरेलल रे डाल रहा हूं, ग्लास लैब में पैरेलल रे डाल रहा हूं, ठीक है। ये है मेरा पैरेलल रे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यार ग्लास स्लैब पे ये जो रे है वो तो 90 डिग्रीज पे पड़ रही है ना? वो तो 90 डिग्रीज पे पड़ रही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 हियर, करेक्ट है कि नहीं? सो इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, वी नो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड आल्सो बी 0। तो मतलब नो रिफ्रैक्शन, विल गो अपार्ट विदाउट एनी डिविएशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है कि नहीं? यहां पे मैंने इसको थोड़ा ऊपर बना दिया। मैं एक काम करता हूं, इसको सीधा नॉर्मल की तरफ पास करता हूं, है ना? चलो लेट मी पास इट थ्रू हियर ओनली। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। ये आया विदाउट एनी डिविएशन, इट जस्ट गोज स्ट्रेट। ये भी इंटरसेक्ट कर गया एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट। तो यानी कि ये जो पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्शन हो रही है उसको हम क्या कहते हैं भाई? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। डन। सो अ कॉन्वेक्स लेंस converges all the light because it's a converging lens. Similarly, if I consider a convex lens, a set of prism and a glass slab, that also converges the light. Exactly like this. Or like this. मजा आ गया ना भाई? बहुत बहुत मजा आता है ये पढ़ के ना, ये पढ़ के बहुत मजा आता है। पिछले साल भी बहुत मजा आया था। पिछले साल तो मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया था, रेगुलर क्लास में पढ़ाया था, लेकिन जब ये फीलिंग आई ना, अरे भाई साहब ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल। कॉनकेव लेंस का भी देख लेते हैं और मजा आएगा। कॉनकेव लेंस मेरा देखो ध्यान से, पार्टी भाई पार्टी है ये, पार्टी कॉनकेव लेंस। चलो यहां पे मैं ना ये बना देता हूं, पहले ऑप्टिकल सेंटर बना देता हूं। ये आ रही है मेरा राइट, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, सही, दैट्स माय प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो खेल, ऊपर का प्रिज्म नीचे का प्रिज्म, ठीक है। कॉनकेव लेंस में शेप क्या हो गया? ऊपर का प्रिज्म इन्वर्टेड है, नीचे का प्रिज्म स्ट्रेट है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंस है? कॉन्वेक्स लेंस में ऊपर का प्रिज्म स्ट्रेट है, नीचे का प्रिज्म इन्वर्टेड है। भाई यहां से आईसीसी 10 का क्वेश्चन आता है। आईसीसी 10 में ये सवाल पूछा जाता है कि कॉन्वेक्स लेंस में ऊपर का प्रिज्म इन्वर्टेड होता है कि स्ट्रेट? बताओ, ये सवाल आता है। या तो ये सवाल आ जाता है कि कौन से प्रिज्म में, कौन से आपके लेंस में आपका ऊपर का प्रिज्म इन्वर्टेड होता है? कॉनकेव लेंस, देखा, इन्वर्टेड। तो भाई ये सारे क्वेश्चन याद है, तो शेप याद रखना भी बहुत जरूरी, ठीक है। चलो पहला लाइट रे हम मारेंगे कहां पे? पहला लाइट रे तो हम मारेंगे भाई हमारे कॉनकेव लेंस पे। अब प्रिज्म क्या करती है मेरी लाइट रे को? टुवर्ड्स द बेस डाइवर्ज करती है, तो ये रिफ्रैक्ट करती है। तो मेरा प्रिज्म का बेस ये है, तो कहां पे करेगी? यहां पे, बाहर की तरफ, है ना? बाहर की तरफ रिफ्रैक्ट कर देगी टुवर्ड्स द बेस, टुवर्ड्स द बेस, बाहर की तरफ। सेम चीज यहां करते हैं नीचे के प्रिज्म से, ठीक है। ये है मेरा लाइट रे, टुवर्ड्स द बेस रिफ्रैक्शन, टुवर्ड्स द बेस रिफ्रैक्शन, देख लो। तो मैंने नीचे की लाइट रे भी नीचे चले गई, सेंटर में मारते हैं, क्या होगा भाई? अगर मैं सेंटर में मारूंगा तो लाइट रे चली जाएगी अनडिविएटेड, पता है मुझे। सेंटर मारूंगा तो लाइट रे अनडिविएटेड चलेगी। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? क्या दिख रहा है? और मारो रेस, और लगा लो लेस, क्या हो जाएगा? डाइवर्ज। क्या हो रही है? डाइवर्ज, है कि नहीं? देखो जाती है भाई, डाइवर्ज होती जाती है लाइट रे। यानी कि आपको यहां पे रियल फोकस नहीं मिला। तो कब मिलेगा फोकस? जब इनको आप प्रोजेक्ट बैक करोगे, इन सारे लाइट रेस को आप प्रोजेक्ट बैक करोगे। ये रिफ्रैक्टेड रे है,
प्रोजेक्ट बैक किया, ये रिफ्रैक्टेड रे है, प्रोजेक्ट बैक किया, ये भी मेरा रिफ्रैक्टेड रे है, प्रोजेक्ट बैक किया, ये भी रिफ्रैक्टेड रे, इसको प्रोजेक्ट बैक किया। देखो इंटरसेक्ट करके सब मिल गया आपको फोकस। मजा ना? बस तो क्या याद रखना है मुझे सिर्फ एक चीज याद रखनी थी कि प्रिज्म के केस में रिफ्रैक्टेड रे इज ऑलवेज एमर्जेंट रे इज ऑलवेज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स इट्स बेस। बस ये कॉन्सेप्ट याद रह गया मुझे, समझ में आ गया। हाउ सिंपल वाज दैट, राइट पीपल? हाउ सिंपल वाज दैट? बस तो कॉनकेव लेंस का डायग्राम ये हो गया आपका। रिफ्रैक्ट करने के बाद फोकस आपको वर्चुअल मिल गई, प्रोजेक्ट करने के बाद। Yeah man, that's all for today. So this also again proves that even as a set of prism, a convex lens is a converging lens, is a concave lens is a diverging lens. This again proves that we can actually consider these lens as a set of prism. And this is what the ICSE 10 board question is for 3 to 5 marks. The question is explain how lenses can be considered as a set of prism. So what you need to do is just draw these two diagrams. That's it. And just write down below. A convex lens is considered like this. The concave lens is considered like this. A prism on the top refracts downward, prism at the bottom refracts upward, and the line goes undeviated. Concave lens के same explanation. 5 marks आपके. Right people? So that was it. We are entering into the VIP. We are directly entering into the VIP. I will not take much time with all of you guys. There are going to be 5 questions here in the VIP round. और हर एक सवाल करने के लिए आपके पास 10 सेकंड होंगे। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, 10 सेकंड के अंदर चैट में धनाधन बढ़ते रहने चाहिए आपके सारे के सारे आंसर्स। आई नो दैट आई एम नॉट लाइव टुडे, बट एज आई ऑलवेज से मेरा आना जरूरी नहीं है। मेरा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर हो जाए काफी है ना? तो बच्चों अगर आप तक मजा आया तो गिव मी अ क्विक बल्ले बल्ले, हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ इन केस यू हैवंट येट। बहुत मजा आ गया जब है कि नहीं? चलो अब चलते हैं हमारे वीआईपी पे। वीआईपी पे जाने से पहले बस आपको इतनी छोटी सी बात बता देता हूं, बहुत छोटी सी बात, 2 मिनट लूंगा मैं बस, ठीक है? सो इफ इन केस यू वांट टू जॉइन अस विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जहां पे आप हमारे साथ सब्सक्राइब हो जाओ और हमारे साथ हर एक सेशन, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का ऐसे हमेशा पढ़ते रहो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स सच एज डाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम, नोट्स का प्रॉब्लम, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स का प्रॉब्लम, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी, चॉइस ऑफ शेड्यूल, चॉइस ऑफ लैंग्वेज। अगर इन सारे प्रॉब्लम्स के बिना आपको तैयारी करनी है अपनी और 100% मार्क्स लाने हैं गारंटी, तो पीपल go ahead to the link right away, vdnt.in/ytpro, and the coupon code, I'll tell you what is it. Once you go into the link, you will find out this website. You have to go on to the grade, कौन से grade? 10th grade, ICSE, हम फिलहाल CBSE, ICSE और महाराष्ट्र बोर्ड चूज कर सकते हो आप, तो ICSE बोर्ड के तो ICSE। Once you click on ICSE, आपको इस पूरे वेबसाइट में डिटेल में सारी चीजें दी गई हैं। I really want you guys to check out this website at least. Check out this website, click on get subscription once you like. I can guarantee कि आपको बहुत मजा आएगा इस वेबसाइट को पढ़ के। इतनी सारी चीजें मिल रही है ना, और ऑलमोस्ट फ्री प्राइस पे। बता दूं कैसे, ठीक है? सो गेट सब्सक्राइब क्लिक करने का, जैसे गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करोगे ये आपके सामने आ जाएगा। 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ, ठीक है? अभी सिंपल सी बात है, हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म में पूरा ही जुड़ जाओ, भाई जिंदगी भर जुड़ जाओ, नहीं, ये आपकी मर्जी होगी। 1 महीने के लिए जुड़ना है, 3 महीने के लिए जुड़ना है, 6 महीने के लिए जुड़ना है। लेकिन यहाँ पे सर डिफरेंस क्या है सर? भाई जो भी फीचर्स होंगी कोई भी डिफरेंट नहीं है। आपको डाउट सॉल्व होगा, नोट्स मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, लाइव सेशंस मिलेंगे अनलिमिटेड, और आपका खुद का शेड्यूल आप चूज करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। आपके पास लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी पढ़ने का मौका मिलेगा। सारे फीचर्स हर एक मंथली सब्सक्रिप्शन में फ्री है। लेकिन क्यों फिर 3 डिवीजन? सिंपल सी बात, मॉनिटरी एस्पेक्ट। सिंपल सी बात यार, आप खुद क्यों लेना चाहोगे 6 महीने के लिए? मैं खुद क्यों लेना चाहूँ? करेक्ट, एक साथ अगर मेरे पास है तो मैं लूंगा, नहीं है रिसोर्सेज तो नहीं लूंगा, मैं 1 महीने का लूंगा, है कि नहीं? लेकिन मेरा काम ये है कि आपको ये बताना कि अपने पापा मम्मी पे सबसे कम खर्चा करवाते हुए फाइनेस्ट ऑफ द एजुकेशन विद द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री कौन सी हो सकती है, मैं बताता हूं। और यहां पे एक सिंपल से ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, जितने ज्यादा सेशंस लोगे, जितने ज्यादा सेशंस में पार्टिसिपेट करोगे, उतना आपका पैसे कम होते जाएंगे। बताऊं कैसे? देखो प्रूव करके देखता हूं यार। 1 महीने का कोर्स आता है 2700 में, ठीक है? और 3 महीने का कोर्स आता है, अगर गणित मैथमेटिक्स समझे हम, 2700 for 1 month, 2700 into 3 is 8100, 2700 into 6 is 16200. But is this the price you're paying? No, you are paying this. देखते हैं, ठीक है? Instead of 8000 for 3 months, it's 7000, 6 months, it's 11500. ये भाई ये वेदांत की तरफ से डिस्काउंट। अभी क्या ये आपका फाइनल प्राइस है? नहीं, मैं भी हूं ना, मैं भी हूं वहां पे। तो आपको क्या करना है? आपको मेरा कूपन कोड डालना है। वंस यू अप्लाई कूपन कोड AKPro, मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूं। वंस यू अप्लाई माय कूपन कोड AKPro, जैसे कूपन कोड अप्लाई करोगे AKPro, आपका जो प्राइस है वो 2700 से 2300 हो जाएगा 1 महीने का, और आपका 3 महीने का 7000 से 6000 हो जाएगा, और 6 महीने का 11500 से 9800 हो जाएगा।
यानी कि अगर आप देखो यहाँ पे 6 ऑलमोस्ट 7,000 का अप्रॉक्सीमेट आपको डिस्काउंट मिल रहा है और यहाँ पे आपको 2,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये आपकी मर्जी है कि आपको लेना है कि नहीं। देन एक महीने का आपको मिल जाएगा 400 रुपए का, ठीक है। दिस इज द फाइनल प्राइस यू आर पेइंग। नाउ मैंने आपको एक बात बताई कि आप जितने ज्यादा क्लासेस लोगे उतने पैसे कम कैसे पड़ जाएंगे, देखो भी ध्यान से। आपके पास मान लेते हैं 6 सब्जेक्ट है, आईसीएस में से ज्यादा है, एंड कम से कम 8 या 10 क्लास तो लोगे आप एक दिन। तो एक दिन आप मान लेते हैं कि 8 क्लासेस आप ले रहे हो, ठीक है, एक दिन में 8 क्लासेस। यू हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग अनलिमिटेड, मैं सिर्फ 8 कंसिडर कर रहा हूं। एक हफ्ते में 6 दिन पढ़ोगे, 8 6 48 क्लासेस, सिंस आई डोंट नो मैथ्स लेट्स टेक 50 क्लासेस। एक हफ्ते में 50 क्लासेस, तो भाई एक महीने में कितने, 4 वीक्स 50 into 4 200 क्लासेस आपने ले लिया एक महीने में, और कितना पढ़ोगे, है ना। तो 200 क्लासेस एक महीने में, इतने पैसों में, तो डिवाइड कर दो, पर क्लास कॉस्ट पता चल जाएगा आपको। दिस डिवाइड बाय 200, 3 महीने में 600 क्लासेस हो जाएंगी, तो दिस डिवाइड बाय 600, दिस डिवाइड बाय 1200, 6 महीने में 1200 क्लासेस होंगी। वंस यू डिवाइड यू गेट दिस प्राइस। सो फॉर अ मंथ 8 क्लासेस पर डे you will have to pay ₹11 per class. 3 months ₹9 and 6 months ₹8. Now imagine you take more than 8 classes, let's say 10 classes. In a week it will be 60 classes. In a month it would be 240 classes. In 3 months it would be 720 classes. In 4 months it would be 1440 classes. और कम नहीं हो जाएगा पैसे, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ना, डिनोमिनेटर बढ़ते जाएगा तो न्यूमरेटर कम होते जाएगा आपका, है कि नहीं, पैसे और कम हो जाएंगे। So the more the classes you take, more enjoyment. पैसे कम, मतलब the finest of the education, as I said, at the cheapest of the price possible. Maybe free, because मैंने अब तक consider ही नहीं किया doubts, notes, quizzes, you coming in the schedule part, language choose करने का option, ये सब consider ही नहीं किया, correct? But I can very clearly say, this all at lesser than a lace packet. तो एक महीने, 3 महीने, 6 महीने अगर 10 रुपए कोई चीज नहीं खाओगे या तो कुछ खरीदोगे नहीं, हो गया, एजुकेशन खत्म पूरा, बस इतना ही है। तो अपने पापा में भी जोर डालने का नहीं, पापा को सीधा बोलने का कि पापा में बहुत बहुत ही कम प्राइस, ठीक है। चेक दैट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं बच्चों, अभी हम सीधा, ये मेरा लिंक और ये आपका कूपन कोड vdnt.in/ytpro and the coupon code is AKPro. Question number 1 on your screens right now. Which lens in its upper part has a prism with base downwards? Which lens in the upper part has a lens as a prism with its base downward? मतलब ऊपर में ऐसा रखा हुआ है, ऊपर कौन सा है? कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बोथ ए एंड बी, कान से। 3 2 1, मेरे को पूरा उम्मीद है कि आपने चैट में भर दिया होगा, कॉन्वेक्स लेंस इज द करेक्ट आंसर, है ना। एग्जैक्टली, कॉन्वेक्स लेंस आपका ऐसे दिखता था, ऊपर का प्रिज्म जो आपका डाउनवर्ड बेस था उसका। बहुत बढ़िया पीपल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 राइट नाउ। विच प्रिज्म इन कॉन्वेक्स लेंस बेंड्स इंसिडेंट रे डाउनवर्ड्स? अरे कौन सा प्रिज्म आपके जो कॉन्वेक्स लेंस में रे को डाउनवर्ड बेंड करता है? 2 प्रिज्म है आपके, 2 प्रिज्म है ना आपके, ये प्रिज्म, ये प्रिज्म, कौन सा प्रिज्म आपका रे डाउनवर्ड बेंड करता है? अपर प्रिज्म, लोअर प्रिज्म, ईदर ए एंड बी, कान से। अगेन सुपर इजी, करेक्ट। 3 2 1 एंड दैट्स द आंसर, अपर प्रिज्म। मचा दिया भाई, बहुत इजी राइट। पीपल जोर से बोलो बल्ले बल्ले, हिट द लाइक बटन राइट नाउ इफ यू आर एंजॉयिंग दिस। क्वेश्चन 3 राइट नाउ, दिस वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट आईसीएसई 10 का सवाल है। The diagram below shows a lens as a combination of glass block and 2 prisms. Okay. Name the lens formed by the combination. Of course, convex lens. Okay. What is the line XX dash? क्या है बच्चों ये line XX dash क्या है? Of course, principal axis, है ना, और क्या बच गया? बहुत बढ़िया, ये हमारा PA है, principal axis है। Complete the ray diagram and show the path of the incident ray AB after passing through the lens. अरे After passing through the lens, it will converge like this. पता है? तो लड्डू क्वेश्चन आगे। The final emergent ray will either meet XX dash at a point or appear to come from point on XX dash. Label the point as F. Okay. Label कर दिया. What is this point called? Focus. Can you imagine this question comes for 5 marks? Come on. Same question can come for concave lens. Same question. Name the lens formed by the combination concave lens. What is the line XX dash? Principal axis. Complete the ray diagram. Okay. है ना? और क्या है? The final emergent ray will meet, हाँ तो इसको कर दो, focus, 5 marks here again. How easy a ICC 10 board question could be anymore?
Correct, people? So this is a very, very scoring topic, people. I really don't want you guys to miss out this topic. If in case of any doubts, let me know in the comment section, but I'm pretty sure this was a very easy topic for you, है ना? So people, yes, that's the homework for all of you guys. I want all of you guys to mention the answer to this homework in the comment section. आपको मुझे homework का आंसर देना है कमेंट्स में. आपको मुझे ये बताना है, did you guys love this session today? और आपको मुझे ये बताना है if in case you have any doubts from today's topic, है ना? Remember, do not forget, at the end of every chapter, I take a separate session for full chapter Menti quiz and a doubt session. Your doubts might end up there as well. ठीक है? और others I'll try to reply to you in the comment section itself. So people, that's it. Next session is going to be on principal rays for ray diagrams. Super important session. Do not miss it out. वरना ray diagrams नहीं बना पाओगे lenses के. अगर ये मिस हो गया तो ray diagrams नहीं बना पाओगे. आ जाना. ठीक है बच्चों? मिलते हैं फिर भाई next session में. That's my link and the coupon code. Bye, people. Take care. Until meet the next time. This is Abhishek signing off. Enjoy your life. Do not forget to hit the like button, share this video, subscribe to the channel right away, and mention in the comments the things which I asked you to. Take care, people. मिलते हैं फिर. Enjoy your life. And I'll see you guys in the next session for ICSE. Bye.